Hello everyone, good morning. Right now I am in the process of solving the question paper of Life Science Madhyamik of the year 2024. पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था? In the last video I have solved around 4 questions of the same year, and in this video I am going to solve next few questions. Okay? हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम माध्यमिक लाइफ साइंस क्वेश्चन पेपर 2024 के क्वेश्चन नंबर 3.5, 3.6, 3.7 और 3.8 को सॉल्व करेंगे. ओके तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है. तो 3.5 जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ साइट्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ मेयोटिक सेल डिवीजन इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स. तो मेयोटिक सेल डिवीजन जो है वो प्लांट्स में और एनिमल्स में, इन दोनों में आपको बतलाना है. क्या बतलाना है? लिस्ट ऑफ साइट्स ऑफ ऑकरेंस, मतलब कहाँ होता है ये सेल डिवीजन, प्लांट्स में और एनिमल्स में, इस बारे में हमको बताना है. तो आपको इस क्वेश्चन को 2 या 3 लाइंस में ही आपको आंसर देना है. तो देखिए मैंने आंसर भी रेडी किया है. तो द आंसर देखिए, इन प्लांट्स मियोसिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन एंथर्स एंड ओव्यूल्स ऑफ अ फ्लावर. मतलब फूल का जो पार्ट है एंथर्स और ओव्यूल्स, उसमें जो है मियोसिस सेल डिवीजन होता है टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट्स रेस्पेक्टिवली. मतलब एंथर्स में होता है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है और ओव्यूल्स में होता है फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो मियोसिस सेल डिवीजन कहाँ कहाँ पे होता है? एंथर्स में और ओव्यूल्स में, प्लांट्स के क्षेत्र में. और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इन एनिमल्स मियोसिस टेक्स प्लेस इन टेस्टिस एंड ओवरीज. तो मियोसिस कहाँ कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है और ओवरीज में होता है. किस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए? टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड एग्स रेस्पेक्टिवली. अर्थात टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है स्पर्म्स और ओवरीज में क्या प्रोड्यूस होता है? ओवरीज में प्रोड्यूस होता है एग्स. तो आंसर बहुत ही सिंपल है. प्लांट्स में कहाँ पे होता है मियोसिस? प्लांट्स में होता है एंथर्स में और ओव्यूल्स में. और एनिमल्स में होता है मियोसिस कहाँ होता है? टेस्टिस एंड ओवरीज में. ठीक है, और क्या है कि और एंथर्स में क्या प्रोड्यूस होता है? एंथर्स में प्रोड्यूस होता है पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स में प्रोड्यूस होता है फीमेल गैमेट्स. और एनिमल्स के क्षेत्र में क्या होता है? टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है स्पर्म्स और ओवरीज में प्रोड्यूस होता है एग्स. ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3.6 जो है वो क्या कहता है. 3.6 का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फर्न विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड डायग्राम. तो हमें एक्सप्लेन करना है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कैसे जनरेशन दर जनरेशन कैसे क्या होता है इसमें इन फर्न. फर्न एक प्लांट है, तो इसमें क्या होता है उसको बतलाना है विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड डायग्राम. वर्ड डायग्राम क्या क्यों कह रहा है? क्योंकि वर्ड डायग्राम के थ्रू बहुत ही हम छोटे बिल्कुल ही संक्षिप्त में क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं. तो देखिए हम कैसे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग वर्ड डायग्राम. तो देखिए 3.6 का आंसर देखिए, इसका वर्ड डायग्राम है स्पोरोफाइट 2n, स्पोरोफाइट ब्रैकेट में 2n. फिर ये है वर्ड डायग्राम. कैसे हम बतला रहे हैं, पहले मैं आपको बतला दूं ये वर्ड डायग्राम, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है. तो हमारा आंसर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही होगा. अर्थात स्पोरोफाइट ब्रैकेट में 2n, फिर यहाँ से मियोसिस ऑकर हो रहा है, फिर होता है स्पोर्स n, और उसके बाद होता है गैमेटोफाइट n, उसके बाद होता है गैमेट्स, फिर जाइगोट 2n, उसके बाद है स्पोरोफाइट 2n, फिर से स्पोरोफाइट 2n. ये न्यू है. अब हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें. ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या लिखा हुआ है तो दैट इज द आंसर. अगर आपको सिर्फ वर्ड डायग्राम बनाने बोले तो यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर to here. Okay, that is the answer, the whole answer. But if I am going to explain that why I am writing these things. Okay, so what is the meaning of these things? I will tell you. तो देखिए explanation. S2n, sporophyte 2n, ये क्या है? sporophyte 2n है लीफी ग्रीन फर्न प्लांट. ये लीफी ग्रीन फर्न, लीफी मतलब जिसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, ऐसा ग्रीन फर्न प्लांट है. प्लांट वी कॉमनली सी, जिसको हम लोग कॉमनली अक्सर जिसे हम देखते हैं वो है स्पोरोफाइट 2n. ये वाला है ग्रीन प्लांट. अब क्या होता है स्पोरोफाइट 2n के बाद यहाँ मियोसिस लिखा हुआ है. तो देखिए क्या होता है कि इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट 2n में मियोसिस प्रोड्यूस होता है. मियोसिस क्या प्रोड्यूस करता है? मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है स्पोर्स. मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है स्पोर्स n. ठीक है, स्पोर्स n. स्पोर्स एन क्या फिर क्या होता है? स्पोर्स एन अंडर फेवरेबल कंडीशंस
स्पोर्स एन जो है वो ग्रोज इनटू गैमेटोफाइट एन। फिर स्पोर्स एन क्या होता है, अंडर फेवरेबल कंडीशन ये किस चीज में बदल जाता है, ये हो जाता है गैमेटोफाइट में बदल जाता है, गैमेटोफाइट एन में। उसके बाद देखिए दिस गैमेटोफाइट एन इज स्मॉल ग्रीन हार्ट शेप्ड इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये गैमेटोफाइट कैसा होता है देखने में, ये होता है स्मॉल ग्रीन हार्ट शेप्ड इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर। फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, इसके बाद गैमेटोफाइट में क्या होता है, गैमेट्स मतलब देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स एंड फॉर्म अ जाइगोट 2n। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, जाइगोट 2n प्रोड्यूस होता है। जाइगोट 2n ग्रोज बाय माइटोसिस, ये माइटोसिस प्रक्रिया के थ्रू क्या होता है, इनटू अ न्यू स्पोरोफाइट। अब जाइगोट 2n क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है स्पोरोफाइट, एक न्यू स्पोरोफाइट 2n में। तो स्टार्ट भी हुआ था स्पोरोफाइट 2n से, उसके बाद एंड भी जो है वो भी स्पोरोफाइट 2n में हो रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बचा दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.7 और क्वेश्चन नंबर 3.8। तो पहले 3.7 का हम क्वेश्चन को देख लेंगे क्या कहता है। 3.7 का क्वेश्चन कहता है हाउ डज द साइटोकिनेसिस ऑफ प्लांट सेल हैपन। कैसे साइटोकिनेसिस ऑफ प्लांट सेल कैसे होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको भी 2-3 लाइन्स में ही आंसर देना है। तो देखिए इन प्लांट सेल साइटोकिनेसिस ऑकर्स वाया सेल प्लेट फॉर्मेशन। कैसे होता है साइटोकिनेसिस, होता है वाया सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्म तैयार हो रहा है, उसके थ्रू जो है साइटोकिनेसिस की प्रक्रिया जो है होती है। वेसिकल्स गैदर, ये जो वेसिकल्स होते हैं वो गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं एट द सेंटर ऑफ द सेल। कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, सारे वेसिकल्स मिलके वो सेल के सेंटर में गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं एंड फ्यूज टू फॉर्म सेल प्लेट। और क्या करते हैं वो, इकट्ठे होकर के वो सेल प्लेट तैयार करते हैं। दिस प्लेट एक्सपैंड्स आउटवर्ड्स, और ये जो सेल प्लेट है वो एक्सपैंड्स होता है आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की तरफ वो एक्सपैंड्स होता है एंड डिवाइडिंग द सेल इनटू 2 डॉटर सेल। और क्या करता है वो क्या करता है कि ये जो सेल प्लेट है वो जो सेल को 2 डॉटर प्लांट्स में, 2 सेल्स में उसको डिवाइड कर देता है, 2 सेल्स में उसको डिवाइड कर देता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3.8 का क्वेश्चन देखिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग 2 टर्म्स रिलेटेड विथ हेरिडिटी, एलेली एंड लोकस। तो हमें इन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, एलेली एंड लोकस को। तो देखिए द लास्ट क्वेश्चन, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो 3.8 में देखिए एन एलीली इज लाइक अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम जीन। एलीली जो है डिफरेंट वर्जन है ऑफ द सेम जीन, एक ही जीन का, जीन आपको पता ही है जीन किसे कहते हैं, तो जीन का जो है डिफरेंट वर्जन। तो एग्जाम्पल क्या है एलीली का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अ जीन फॉर आई कलर, आंखों का जो रंग होता है, अ जीन फॉर आई कलर मे हैव अ ब्लू और ब्राउन एलीली। तो जीन का कलर किसी किसी का ब्लू एलीली होता है और किसी किसी में ब्राउन एलीली होता है। ओके अच्छा, और लोकस क्या है, अ लोकस इज द स्पेसिफिक स्पॉट, एक विशेष जगह है। अ लोकस इज अ स्पेसिफिक स्पॉट ऑन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर एक विशेष जगह वेयर दैट जीन लिव्स, जहां पे वो जीन रहता है। लाइक एन एड्रेस फॉर द जीन, जैसे हमारा एक एड्रेस होता है हम जहाँ पे रहते हैं, उसी तरह से जीन का भी एक एड्रेस है, तो उसी को हम कहते हैं लोकस। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।